Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. I hope everyone is fine. So आज एक इम्पॉर्टेंट जो आप सभी का डाउट था टेलीग्राम पे बहुत रिपीटेडली मुझे रिसीव हुआ है, तो उसके बारे में क्लैरिटी आप लोगों को दूंगी और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगी इसके बारे में. तो वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा. पूरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्या क्या फैक्ट है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट नोट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो टाइमिंग्स है ये मेरे फ्री क्लासेस के टाइमिंग है. पेपर वन की फ्री क्लासेस 10 o'clock ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इन डेज पे जाती है. हालांकि पेपर वन आपका मंडे टू सैटरडे रहता है जिसमें 3 days तो लगेगा मैम और 3 days मेरी क्लासेस जाती हैं. बाकी पेपर वन 10 बजे यूट्यूब पे ये मेरे डेज हैं और 11:30 आप लोगों को मिलेगा टेक्स्ट बुक ऐप पे सेशन. पार्ट वन हम यहाँ पे करते हैं मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, और पार्ट टू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. उसके साथ साथ सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. इम्पॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट के लिए, क्विजेस के लिए, क्योंकि हम लोग अभी अप्रैल के अंदर बहुत एग्रेसिवली हर जगह पर पीवाईक्यू को फोकस करने वाले हैं. और पीवाईक्यू आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर बेस बना के चले, थ्योरी का ना मैं बार बार बोलती, थ्योरी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कहीं से भी थ्योरी आप निपटा लोगे. प्रॉब्लम आती है आप कितने अच्छे तरीके से उनकी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करते हो, कितने अच्छे से पीवाईक्यूज लगाते हो. तो सबसे बड़ा चैलेंज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही आता है. तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें 9,500 प्लस स्टूडेंट्स हैं. तो कोई भी डाउट आप अपने पीयर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पास्ट में लेके जाऊंगी जब 2018 के अंदर ये ट्वीट आता है प्रकाश जावड़ेकर जी का. इन्होंने बोला है, माई अपील टू ऑल एजुकेशनिस्ट, स्टेक होल्डर्स and others to furnish their comment and suggestions by 7th of July 2018 till 5 p.m. and mail at reformofugc@gmail.com और ड्राफ्ट एक्ट इज अवेलेबल एट दिस एंड दिस, ये ट्वीट आता है. तो इसके रिलेटेड अगर मैं बात करूं, बोला जाता है कि जब आप लोगों का एनईपी 2020 के बारे में ये सारी चीजें चल रही थी तो उसी समय पर ये चीज आती है कि हमें क्या करना है. HECI मतलब यूजीसी और एआईसीटी है, एनसीटी, इन सभी को बंद करके एक सिंगल रेगुलेटिंग बोर्ड की क्या करना है, स्थापना करना है, जिसका नाम क्या है, हायर एजुकेशन. आप लोगों का ये कमीशन जो रहेगा हायर एजुकेशन, जो कि HECI के नाम से जाना जाता है. इसके अंदर ये सबसे बड़ी ये काफी बड़ा रिफॉर्म कैसे दिखता है, आपको पता है कि सेंट्रल जो आप लोगों का एआईसीटी है अराउंड 75+ ईयर्स पुराना है, 78-79 ईयर के आसपास हो चुके हैं एआईसीटी को स्थापित हुए. 67 ईयर्स के आसपास यूजीसी को स्थापित हुए हो चुके हैं और 28 ईयर्स के आसपास एनसीटी को. ठीक है, इन सबको खत्म करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नया रेगुलेटिंग बोर्ड बनेगा, उसकी तैयारी की गई थी. ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था, बिल भी लेके आया गया, मतलब बताया गया था जो उस टाइम पे न्यूज एजेंसी से कि उनका जो बिल है पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा. अलग अलग चीजें इस पे चली हैं. अभी तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन तो हमने नहीं देखी है, लेकिन अब इसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया सभी के लिए काम करेगा. यूजीसी को चलो ठीक है, हम लोग यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी की जगह लेके HECI को रख देंगे, बट यहाँ पर मेडिकल और जो लॉ कॉलेजेस रहेंगे उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा. अब यहाँ पर बोला जाता है कि अगर हम HECI विधेयक जैसे ही लेके आते हैं, जैसे ये बिल या ड्राफ्ट एक्ट जो भी है ये आता है, इसके हमने 4 वर्टिकल स्टडी किए हैं. आप भी HECI के NEP 2020 में 4 वर्टिकल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें रेगुलेशन, एक्रेडेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और फंडिंग आ जाता है. इन्होंने बोला कि यूजीसी क्या है, फंडिंग का काम भी देखती थी, लेकिन HECI ना सिर्फ रेगुलेशन, एक्रेडेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने का काम करेगा. जो फोर्थ वर्टिकल यानी कि फंडिंग वाला काम है, इसमें शामिल नहीं होगा. वो क्या रहेगी, जो उनका प्रशासनिक फाइनेंस मंत्रालय है उसी के पास ये जिम्मेवारी रहेगी. तो 2018 में ये बिल पेश किया गया था
एनईपी 2020 के आने के बाद इसको फाइनल रूप के उसमें तैयारी की गई थी, इसको पेश करने का कदम उठाया गया था, राइट। तो ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन अगर मैं बोलूं, आप सभी ने भी इन सारी चीजों को नोट डाउन किया होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर भी देख सकते हैं कि HECI एज आउटलाइन इन द NEP 2020 रिप्लेस ऑल 3 मेजर हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें UGC, AICT, NCT आ जाता है। यूजीसी नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन को देखता है, एआईसीटी टेक्निकल को देखता है और एनसीटी टीचर एजुकेशन को देखता है। ये तीनों रेगुलेटरी बोर्ड हैं, काफी पुराने हैं। इन्हीं को सबको रिप्लेस करके क्या बोला गएगा, HECI इनका काम देखेगा। नेक्स्ट आ जाता भी HE और CI के अंदर डिफरेंस क्या है, यूजीसी और HECI में क्या क्या अंतर रहेंगे, ये सब कुछ आज मैं ये भी बताने वाली हूँ आप लोगों को। बिफोर डिस्कसिंग एक छोटा सा पॉइंटर कि हमारा जो सिलेक्शन टैंक सेल है वो ऑनगोइंग है। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्स खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द सेम एंड पेपर 1 पेपर 2 आपको मिलेगा 6546 के अंदर। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड एंड यहाँ पर आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें PDF नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड। एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर या फिर मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बैक टू द टॉपिक। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूं इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करते तो कोई तो इनमें डिफरेंस है, HECI था, UGC था, क्यों इस तरीके से इन्होंने काम किया। तो UGC के पास क्या था, जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको रेगुलेट करना, उन्हें फाइनेंस देना, उन्हें ग्रांट देने का अधिकार किसके पास था, UGC। अगर आप क्वेश्चंस भी देखते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या यूजीसी फाइनेंस प्रोवाइड करती है विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज को, हाँ जी करती है। बट HECI के पास ग्रांट वाला पावर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सीधे सीधे जो आप लोगों का डिपार्टमेंट, जो प्रशासनिक या फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, वो उसकी ओर से ये चीज क्या रहेगी, देखा जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यूजीसी क्या करता है, अपनी वेबसाइट्स पर लोगों को अवेयर करने के लिए फर्जी लिस्ट जारी करता रहता है कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे अभी हाल ही में जिसने ओबडसमन जारी नहीं किए थे, उनकी लिस्ट भी जारी किया था। लेकिन कोई ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करने की इतना नहीं होती थी। लेकिन HECI के पास ये पावर होगी, अगर कोई भी क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है, कोई फर्जी ऐसा इंस्टीट्यूशन आता है, तो उनको जो भी कंसर्न लॉज रहेंगे उसके खिलाफ जुर्माना भी रखा जाएगा और सजा का भी प्रावधान वहां पे रखा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं, तो वो हम किसी और वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए यही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। तो जो टॉपिक था कि आप लोग क्या यूजीसी जो नेट है, क्या उसके ऊपर असर आएगा, तो बेटा जी यूजीसी नेट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। अब मान लिया ये क्या हो जाता है, लेट सपोज कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, अब ये बेचारा किसी वजह से लेट सपोज ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा कोई बेटर इंस्टीट्यूशन आ जाता है, चलो एक के पास ये ड्यूटी निभा देते हैं। अब 3 लोग इसको काम करते थे, अब एक ऐसा कैपेबल पर्सन आ गया जिसको एक को सौंप दिया गया। ऐसा तो नहीं है इसकी वजह से ये जो बाकी फैमिली मेंबर है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन द सेम वे HECI के आने से और यूजीसी को रिप्लेस करने से यूजीसी नेट के ऊपर कोई असर नहीं आना, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, राइट। हाँ, जैसे टीचिंग की अगर कुछ ऐसा और भी एडिशन आता, तो NEP 2020 में भी कुछ ना कुछ मेंशन करते वो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। जैसे बीएड के लिए बोल दिया गया था 2030 तक स्कूल लेवल पे अगर टीचर बनना है तो बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो यहाँ पर पिक्चर क्लैरिटी ये आती है कि यूजीसी नेट के ऊपर इसका कोई भी असर आने वाला नहीं है। तो आई होप आपने काफी नई नई चीजें आज की इस वीडियो में सीखी हैं, और ये क्लैरिटी भी है कि यूजीसी नेट की तो प्रिपरेशन आपको करनी करनी है अगर हायर एजुकेशन में जाना है। और इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि बात करें HECI क्या देखेगा, रेगुलेटिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, वो सारे काम वो करेगा, बट फाइनेंस वाला नहीं देखेगा वो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी जरूर ऐड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक कि आप लोग इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।